हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सफलता को पाने के तरीके क्या होते हैं। दोस्तों अगर 2023 में आपको सफलता चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि सफलता होती क्या, उसे कैसे हम पा सकते हैं। तो कुछ ये डॉक्टर अब्दुल कलाम को तो सभी जानते हैं दोस्तों, विश्व का हर व्यक्ति उन्हें जानता है क्योंकि उनकी सफलता जो थी वो उनकी मेहनत व कर्मों पर डिपेंड थी। उन्होंने खुद को खुद से बनाया था क्योंकि हम सभी जानते हैं वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और वो जो भी बने थे अपनी मेहनत से, वो खुद के कर्म और दिमाग से बने थे। यानी कि उस इंसान ने अपना भाग्य, अपनी सफलता खुद लिखी थी। तो ये आइए आज बात करते हैं कुछ अब्दुल कलाम जी की सफलता के मंत्रों की, कि कैसे कैसे उनके स्टेप्स थे और वो क्या करते थे अपनी सफलता को पाने के लिए। दोस्तों एक बार कलाम जी कहीं पर भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, 10th क्लास की लड़की। उसने पूछा कि अब्दुल सर, जो ये न्यू जनरेशन है, हमारी जनरेशन जो आ रही है, उसको लाइफ में सक्सेस कैसे लेनी है, तो उसके कुछ टिप्स दीजिए। यानी कि अपकमिंग जनरेशन के लिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए टिप्स दीजिए हमें। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि केवल टिप्स नहीं, मैं आपको सक्सेस का मंत्र भी दूंगा, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो और चाहे वो बिजनेसमैन के लिए हो। यानी कि वो जो मैं मंत्र दूंगा आपको, वो एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है और जो आदमी बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन सभी के लिए वो मंत्र है। और जो भी इन सफलता के मंत्रों पर काम करेगा, उनको फॉलो करेगा, उसको सक्सेस मिलनी ज़रूरी है ही है। क्योंकि किसी भी काम में पहले कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसी के बाद ही आदमी चलता है। और जो इन मंत्र को फॉलो कर लेगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वह इंसान 3 महीने के अंदर ही सक्सेस को पा सकता है। ये नहीं कि उसने चाहा है दरोगा बनना, वो 3 मंथ में दरोगा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनटों से उसे अपने रास्ते पर काम करने का तरीका आएगा कि मेरा एम क्या है, मैं कैसे सक्सेस पा सकता हूँ। आप ये सब करेंगे तो आप खुद में चेंज देखना। कुल 3 महीने आप मेरे कहने से ये टिप्स फॉलो करके देखना और फिर क्या चेंज आपको मिले खुद में, वो मुझे लिख कर बताना कमेंट्स में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उन टिप्स की जो हमें कलाम सर ने दिए हैं। तो पहला टिप्स है, हम सबका एक एम होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, क्या हमारा टारगेट है। ये नहीं कि बस अपना सोच ले यार मैं ये बन जाऊंगा और काम कुछ किया नहीं है। क्योंकि टारगेट को फॉलो करना आसान नहीं होता है, उसको सोचना पड़ता है हर टाइम। सपना तो ये रात को देखा सुबह भूल गई, वो वाला सपना डिफरेंट होता है। टारगेट हो तो अर्जुन के जैसा, जैसे कैसे उन्होंने चिड़िया की आंख में तीर मारा था, ये सब जानते होंगे, हमारी कहानियाँ हैं हिंदू धर्म की। तो हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ़ होता है कि क्या था अर्जुन का रणभेदी बाण, कैसे होते थे उनके, कैसे वो टारगेट पे अचीव करते थे। इसी तरह हम लोगों के लिए भी एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बिना एम के लाइफ नहीं होती, नहीं सक्सेस होती है। तो एम लाइफ में बनाओ और उस पर काम भी करना शुरू करो। एम बनाया साइड में रख दिया, वैसे सक्सेस नहीं मिलती है। दूसरी बात, एम बहुत छोटा सा मत लो कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, ये भी भर लूँगा फॉर्म, ये भर लूँगा। नहीं, टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए और टारगेट हो बड़ा। क्योंकि अगर आप बड़े टारगेट को पाने के लिए काम करेंगे तो छोटे मोटे टारगेट तो अपना आप ही अचीव रास्ते में हो जाते हैं। टारगेट बहुत बड़ा हो, जो छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं, एम्स होते हैं, वो खुद पे खुद रास्ते में मिलते जाएंगे आपको। क्योंकि आपका जो फॉलोअप होगा वो बड़े के लिए है, तो छोटों की फिर वैल्यू क्या होती है अगर बड़ा भी आप अचीव करना चाहते हो तो। दूसरी बात, सपना तो सिर्फ देखने के लिए होता है और टारगेट होता है अचीव करने के लिए। दोस्तों अब दूसरा टिप्स है अब्दुल कलाम जी का। सोच तो लिया हमने कि हम ये बनना है, हमें ये टारगेट है हमारा, ये एम है हमारा, तो उसको अचीव करने के लिए हमें नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है। तो दूसरी बात है, उनका दूसरा टिप्स है नॉलेज को गेन करने का। नॉलेज को गेन करिए, भले उसके लिए बुक्स पढ़िए, आपस में जो संगत होती है फ्रेंड्स दोस्तों की, या किसी छोटे से भी आपको अगर कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो उससे भी लो। भले वो घर का जमादार हो, भले वो घर की साफ़ करने वाली हो, सफाई करने वाली, कोई भी हो, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे काम की बात जानता है, तो आप उसको लो उससे। क्योंकि ज्ञान सीखने से घटता नहीं है, बढ़ता है। और ज्ञान ही वो चीज़ है जो हमेशा इंसान के साथ रहती है, वो वफादार दोस्त होता है इंसान का। ज्ञान जो होता है उसको जहाँ चाहे जैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ज्ञान को बढ़ाओ, तभी आपको अपने टारगेट्स अचीव होने में एक हेल्प मिलती है नॉलेज की वजह से। तो दोस्तों ज्ञान ही वो अस्त्र है
जो टारगेट को अचीव कर सकता है, और ज्ञान कभी साथ छोड़ता नहीं है। तीसरा टिप्स है दोस्तों, हार्ड वर्क। एक कहावत है कि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, तो क्या उसको टारगेट मिल जाते हैं? दोस्तों, घोड़े में और गधे में फ़र्क होता है, क्योंकि घोड़े की चाल होती है तेज, उसे स्मार्ट वर्क करना बोलते हैं, और गधा चलता है धीरे, लेकिन है तो दोनों की मेहनत ना। ऐसे ही आप भी पहले हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसी के बाद आपको जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं स्मार्ट वर्क करने की, वो आप में आएंगी। हार्ड वर्क करोगे नहीं, इतना काम नहीं मुझसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो ये सब कहानियाँ जो होती है ये आपको टारगेट अचीव करने से रोकती हैं, हर्डल बन जाती है वहाँ पर ये। तो तीसरी बात है हार्ड वर्क करने की। हार्ड वर्क करने की हैबिट डालो, और जहाँ पर जितना हो सकता है खुद से काम करो, क्योंकि हार्ड वर्क जो करते हैं पहले हम दास बनते हैं, फिर राजा के मंत्री बनते हैं। डायरेक्टली कोई राजा का मंत्री नहीं बनता है, ना ही कोई राजा बनता है। तो 1 बाय 1 स्टेप हमें चलने पड़ते हैं, उसी के बाद ही हम किंग बनते हैं। और इतनी मेहनत करो कि किस्मत को सोचना पड़े कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, उसको फल देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के हिसाब से भाग्य बदलते हैं। अगर किसी का भाग्य लिखकर बुरा लिखा गया है तो कर्म वो करेगा अच्छा, तो भाग्य को बदलना ही पड़ता है। चौथी टिप्स है उनकी, लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना। आज मैंने इंटर पास कर लिया और प्लान बना भाई डॉक्टर बन जाऊंगा कल, और दूसरे दोस्त ने बोला नहीं भाई तू में एबिलिटी नहीं, डॉक्टर मत बन, तू पुलिस में चला जा। फिर थर्ड दोस्त मिला, भाई तू पुलिस नहीं, तेरी हाइट कम है, तू ऐसे कर ले। तो ऐसे आपको बहुत सारे कम्पिटिटर मिलते हैं जो आपका मेन जो होता है एम, उसको हर्डल बन के साथ चलते हैं, जो आपको टोकते हैं। क्योंकि कहावत है लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहते हैं। तो कभी भी ऐसे किसी के कमेंट्स या किसी के टोकने से अपने एम को ना भूले। एम को सोचो तो एंड तक सोचो, उसको टारगेट को अचीव भी करना होता है। किसी के टोका टाकी से, अपने किसी की बातों को सुनकर खुद का एम से डिसबैलेंस ना हो। जो सोचा है वो करके देखो, और उसको मन में बिठा लो कि हमें ये करना ही है। कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको वो काम उसका उसे करने दो। हमें सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है। तो संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए, ये कि लचकाऊँ नहीं है भाई, उसने काट टूक जाए फिर यार चल वो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कमिटमेंट खुद से करना पड़ता है कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे वो किसी ने बोला भाई इसका स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो ना, वो सब बातें हैं, क्योंकि फुली नॉलेज वाला कोई भी नहीं होता है। तो खुद ही सब कुछ ढूंढो, नॉलेज लो, कहाँ पे मेरे कोर्स की क्या स्कोप है, वो सब करने से पहले आप सोच लेना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसी के बाद फाइनली निश्चय करना, दृढ़ निश्चय अपना तब लेना होता है। दूसरी बात, विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विजेता वो होते हैं जो फेल होकर भी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरी 4 टिप्स हैं ये समझ में आए होंगे। ये टिप्स हैं अब्दुल कलाम जी के, जिनसे वो इतना सक्सेस पाया था उन्होंने, क्योंकि वो उनके मंत्र थे। क्योंकि ये तो कहावत होती, गरीबी थी, प्रॉब्लम थी पैसे की, तो मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन उनके पास हर प्रॉब्लम तभी सक्सेस को उन्होंने पाया इन्हीं टिप्स के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब समझे होंगे मेरी जानकारी को, और आपसे शेयर भी कीजिए अन्य लोगों ताकि वो भी इसको प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।